नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो में पूछ लिया था कि भाई क्या आपको पता है कि हमारे संसद में जो कानून बनाए जाते हैं, वो हिंदी में क्यों नहीं बनाए जाते? तो बहुत सारे लोगों के अलग-अलग तरीके के कमेंट्स आए और कई सारे लोगों ने ये कहा कि जी आप बताइए क्यों नहीं बनाए जाते हैं, आपने बताया ही नहीं। तो दोस्तों मैं आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन लोगों की इच्छा है कि ये जानना कि हमारे नए क्रिमिनल लॉज़ के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो जब इनके नाम रखे गए, तो भारतीय शब्द पहले लगाया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बनी थी। लेकिन जब इनकी आप भाषा देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे कि किस लैंग्वेज में इनको पास किया गया, तो वो इंग्लिश है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम भारतीय होने के बावजूद भी, हिंदी से हमें इतना प्यार होने के बावजूद भी, और दूसरा ये कहें कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज से तो बड़ा ही प्रॉब्लम थी, फॉरेन लैंग्वेज हम इसको समझते हैं। इवन देन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि देखिए इंग्लिश को जानने वाले बहुत कम लोग हैं इंडिया में। इवन देन कानून इंग्लिश में बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों है? और क्या आप चाहते हो कि क्या आपकी अपनी भाषा में कानून पास हो भारतीय संसद में, या जो विधानमंडल हैं अपने स्टेट के उनके अंदर? तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब हमारे संविधान में संशोधन होगा। और ये संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है। और पार्लियामेंट जब करेगी दोस्तों, जब ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचेगी। तो आप देख लीजिए कितना शेयर करके इसे वहां तक पहुंचाते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं कि आगे से जो कानून बने भारतीय संसद में, वो इंग्लिश में नहीं, वो हिंदी में पारित होने चाहिए। चलो मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा कर लो कि हिंदी में भी पास कर दो और इंग्लिश में भी पास कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि भैया हमारे कानून में लिखा क्या है। क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते, इंग्लिश का अर्थ नहीं निकालना जानते। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूं कि हमारे भारतीय संसद में कानून केवल और केवल इंग्लिश में ही क्यों पास किए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप देखिए हमारे संविधान में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है नंबर 348 348। मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, जो लोग हिंदी में देखना चाहेंगे। ये आर्टिकल को आप थोड़ा रट लीजिए, 348। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा में कानून बने, तो इस आर्टिकल में आपको संशोधन कराना पड़ेगा, अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने जब पढ़ाई करी होती है ना, तो हम इसका हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। हेडिंग क्या कहता है? लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट्स। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होंगी, वो हमें पता चल जाता है कि वो इंग्लिश होंगी, और आगे हम बढ़ जाते हैं। अंदर हमने पढ़ाई नहीं कि आर्टिकल 348 में क्या लिखा है, तो वही मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप थोड़ा सा पेशेंटली आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको लगे कि हाँ इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है, तो लाइक कर दीजिए, हाइप जरूर करना, कमेंट करके बताना, और ये वीडियो को शेयर इतना कर देना कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, राज्यसभा और लोकसभा में बैठने वाले लोग, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके पास तक जाए और आपकी इच्छा के साथ जाए, आपके कमेंट के साथ जाए। तो आप देखिए कितना शेयर करेंगे, वो आपके हाथ में है। मैं इस आर्टिकल का पहले आपको हेडिंग बताता हूं। हेडिंग है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, देखिए, फॉर बिल्स एक्सेट्रा। अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, इनकी लैंग्वेज क्या होगी? जो अधिनियम बनेंगे, जो विधेयक होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी? तो क्लॉज 1 में देखिए क्या लिखा है। क्लॉज 1 में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। अर्थात 348 से पहले पहले जितने भी प्रावधान दिए गए, वो इस 348 में लिखी हुई बातों पर कोई असर नहीं डालेंगे। तो आगे फिर लिखा कि until the parliament by law otherwise provides। कब तक असर नहीं डालेंगे वो वाले प्रोविजन? जब तक पार्लियामेंट, जब तक संसद बाय लॉ मींस कानून बनाकर कुछ और प्रोविजन नहीं कर देती है, कोई और प्रावधान नहीं कर देती है। देखिए इस आर्टिकल में दो क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2। और क्लॉज नंबर 1 के अंदर भी दो सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी। और सब क्लॉज बी को भी तीन फर्दर सब क्लॉजेस में बांटा गया।
तो मैं आपको अगर ब्रीफ करके समझाऊं समझने के तरीके से, तो सबसेक्शन 1 ने ये कह दिया कि क्लॉज ए में जितनी भी प्रोसीडिंग्स लिखी, क्लॉज बी में जितनी भी प्रोसीडिंग्स लिखी, शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होगा भैया? शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर्टिकल 348 ने कहा कि सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी में जितनी भी प्रोसीडिंग्स, जितनी भी कार्यवाहियां लिखी हैं, इन सब की लैंग्वेज क्या होगी? केवल और केवल इंग्लिश। और भैया शैल वर्ड यूज किया है, और शैल का मतलब ये है कि अब इंग्लिश से अलग कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी में क्या जो अधिनियम बनाए जाते हैं, जो एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो भी लिखा हुआ है क्या? अगर वो भी लिखा हुआ है तो अर्थात ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा है कि केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही कानून बनाए जाएंगे। और अब सरकार चाहे किसी की भी हो, उस सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और सरकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है तो अधिनियम या इतनी बातें जो यहां पर लिखी गई, वो सब के सब केवल और केवल इंग्लिश में ही पास की जाएंगी। तो अब देखिए क्लॉज ए में क्या लिखा है कि किसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। तो क्लॉज ए में लिखा है ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए भैया सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाहियां केवल और केवल इंग्लिश में होती है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट की गलती है ना किसी और की गलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है। और आगे देखिए, एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो सारी प्रोसीडिंग्स तो किसी भी हाई कोर्ट में होंगी वो इंग्लिश में होंगी। हाँ, क्लॉज नंबर जो 2 है ये नीचे, यहां पर कुछ गवर्नर को पावर दे दी कि विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट वो अगर किसी हाई कोर्ट की लैंग्वेज को हिंदी करना चाहें या कोई दूसरी लैंग्वेज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कहां के लिए? केवल और केवल हाई कोर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई छूट नहीं है। और देखिए अब क्लॉज बी में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों। ऑल अथॉरिटेटिव टैक्स, अथॉरिटेटिव टैक्स की हिंदी होती है प्राधिकृत पाठ। जो भी प्राधिकृत पाठ होगा किस किसका, देखिए किस तरीके से कोई बिल कानून में बदलता है। पहले एक बिल आएगा, विधेयक होगा, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो सब क्लॉज बी की जो फर्दर सब क्लॉज है 1, वो बात करती है विधेयक की, बिल की, कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसका अथॉरिटेटिव टैक्स क्या होगा। उसके बाद जब वो बिल पास हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट। तो सब क्लॉज, फर्दर सब क्लॉज 2 बात करती है कि जब वो एक्ट होगा तो उसका अथॉरिटेटिव टैक्स क्या होगा। और तीसरी जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3, वो ये कहती है कि यहां पर जो कानून बनाए गए क्लॉज 2 में, इनके अंतर्गत अगर कोई आदेश किया जा रहा है, इनके अंतर्गत कोई रूल बनाए जा रहे हैं, रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, बाई लॉज बनाए जा रहे हैं, आदेश हैं, नियम हैं, विनियम हैं या उपविधि है, तो वो सब कौन सी लैंग्वेज में होंगे? शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले आप देख लीजिए सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है। तो लिखा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स मतलब सारे अधिनियम, सारे कानून का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। और कौन से एक्ट? पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और of all ordinance promulgated by the president or the governor of the state। तो भैया जितने भी कानून पार्लियामेंट पास करेगी, जितने भी अध्यादेश माननीय प्रेसिडेंट इशू करेंगे या गवर्नर इशू करेंगे, shall be in the English language। तो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो हमारी संसद में जो कानून इंग्लिश में बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है आर्टिकल 348। आप अगर चाहते हैं कि कानून हिंदी में भी बने या कानून हिंदी में ही बने, या आप चाहते हैं कि आपके स्टेट के कानून, आपके जो विधायिका हैं, आपके विधानमंडल हैं स्टेट के, राज्य के, वहां पर आपकी अपनी लैंग्वेज में कानून बने, तो भैया इस आर्टिकल 348 को अमेंड करना पड़ेगा, संशोधन कराना पड़ेगा, और वो करेंगे माननीय पार्लियामेंट।
जब तक पार्लियामेंट इसमें संशोधन करके ऐड नहीं कर देंगे कि वो हिंदी भी हो सकती है लैंग्वेज, तब तक कानून इंग्लिश में ही पास होते रहेंगे। और आप जितना समझ पाएंगे समझ लीजिए। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कहा था कि भैया अगर आप कानून के छात्र हैं, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो फॉरगेट कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। अब इंग्लिश इज नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और कानून 348 आर्टिकल के अकॉर्डिंग केवल और केवल इंग्लिश में ही बनेंगे भैया। अब देखिए क्लॉज 1 में क्या लिखा है, कानून के मामले में तो ये हो गया। क्लॉज 1 में लिखा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, सारे विधेयक का जो टू बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडेड देयर टू बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो विधेयक पार्लियामेंट में पास किए जाएंगे उनका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश में ही होगा भैया। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, आप झूठी उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कानून हिंदी में पास हो जाएगा। अगर आपको कराना है तो आर्टिकल 348 में अमेंडमेंट कराइए। आप जनता हैं, आपके पास पावर है, आप अपनी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति साहब के पास भेजिए, तो आपकी सुनी भी जाएगी। तीसरी क्लॉज देखिए, वही मैंने बोला कि यहां पर जो लॉ बनाया गया, इस लॉ के अधीन अगर कोई ऑर्डर बनाना है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं या फिर बाय लॉज हैं, तो उनकी लैंग्वेज क्या होगी, शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, बस क्लॉज 2 में छूट दे दी गई है कि वो जो गवर्नर हैं स्टेट के, वो क्या कर सकते हैं, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट may authorize the use of Hindi language or any other language used for the official purpose of the state in proceedings in the high courts having principal seat in the state। जिस स्टेट में उनके हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है, वहां के माननीय गवर्नर, माननीय प्रेसिडेंट साहब की, हमारे प्रेसिडेंट साहब की प्रीवियस सहमति, पूर्व सहमति से हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में करा सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, और पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून बनाया जा रहा है तो उसमें भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इंग्लिश को छोड़कर किसी दूसरी लैंग्वेज में कानून बन सके। केवल और केवल एक लैंग्वेज इंग्लिश, इसी में कानून बनेंगे जब तक कि 348 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो जाता और वहां पर हिंदी या दूसरी लैंग्वेजेस ऐड नहीं हो जाती। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हमारे भारत में, हिंदी प्रधान देश में, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज होने के बावजूद भी कानून इंग्लिश में ही क्यों पास किए जा रहे हैं। तो अगर आपको जवाब मिल गया है तो आप कमेंट करके बताइए, और आप अगर चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो तो आपको जो एक शेयर करने का काम है वो करना पड़ेगा। आपको और लॉ के बारे में डिटेल जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों, आप सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।